अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, काफ़ी देर से आप हज़रात शेर व शायरी में मस्त थे और माशाअल्लाह बहुत ही उम्दा कलाम सुनने को मिला, कुछ नज़्म में कुछ नसर में, मगर वाकई ऐसा महसूस हुआ कि शायरी की दुनिया हो तो ऐसी हो, कम वक्त में और ज़्यादा बात। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शायरी के ज़रिए जो पैगाम दिया गया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात थोड़ा अगर सुनने सुनाने का माहौल बनाए तो मैं भी ज़रा कुछ बोलूं, अगर आप माहौल ना बनाए तो फिर मैं यहाँ से डोलूं। अब देखना यह है कि आप कितनी देर तक सुनना चाहते हैं। वैसे हकीकत यह है कि आपने दाएं बाएं मुझे कहीं भी सुना हो, मैं नहीं जानता हूँ कि किस किस ने मुझे सुना है और कौन कौन मुझे जानता है, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि यहाँ मेरी आपकी पहली मुलाकात। थोड़ी देर के लिए आप हज़रात के सामने हाजिर आया हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों, इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्शे कदम पर न चलो। क्यों ना चलो? क्योंकि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन। इस आयत के मुताल्लिक थोड़ी देर अर्ज करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात कहूं कि आज हमारे माशरे के अंदर जिस सिमत से मैं देखता हूं, जिस जानिब नजर उठाता हूं, बुराइयां ही बुराइयां नजर आती हैं। कहीं बेनमाजियों का गलगला है, कहीं ज़कात ना देने वालों की भरमार है, कहीं शराब पीने वालों का दौर चल रहा है, तो कहीं अय्याशियां करने वालों की मनमानी हो रही है, तो कहीं सूदखोरों का दबाव चल रहा है। जिस तरफ भी नजर उठाकर देखें, कहीं बेपर्दगी आम है, ज़िनाकारी बदकारी बढ़ती जा रही है, और कहीं बदअकीदगी और बेईमानी बढ़ती जा रही है। समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ूं दास्तां कैसे, समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ूं दास्तां कैसे। हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। और सबसे बढ़कर बात तो ये है कि इतनी सारी बुराइयां हमारे समाज में है कि जिसका हम अंदाजा नहीं कर सकते। इसको यूं समझ लें कि अगली उम्मतों ने जिन जिन गुनाहों को अंजाम दिया, आज का इंसान वो सारे गुनाह कर रहा है। और फिर सोने पर सुहागा ये कि जिस बुराई पर आप गुफ्तगू करें, जिस बुराई के खिलाफ मैं बोलूं, तो उस बुराई का मुर्तकिब ये कहता है कि मौलाना हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, मौलाना हमारे बारे में बोल रहे हैं। आपसे पूछता हूं मैं, अगर बेनमाजी पर बोलूं तो बेनमाजी का दिल दुखेगा कि नहीं दुखेगा? शराबी पर बोलूं तो शराब पीने वाले को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बोले भाई,
आप बोलते जाएंगे तो काम चलेगा। देखो मैं एक टीचर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक स्टूडेंट के समझ में बात नहीं आती है मैं अपनी गुफ्तगू को आगे नहीं बढ़ाता। थोड़ा आप साथ देंगे तो इंशाअल्लाह मैं भी कुछ बात आपको दूंगा। जिना पर बोलूं तो जिना करने वाले को तकलीफ होती है, चोरी करने पर बोलूं तो चोर को तकलीफ होगी, अय्याशी पर बोलूं तो अय्याश को तकलीफ होगी, सूद खाने पर बोलूं तो सूदखोर को तकलीफ होगी, बेपर्दगी पर बोलूं तो बेपर्दा घूमने वाली माओ और बहनों को तकलीफ होती है। अगर मैं बेअमल आलिम के मुतालिक बोलूं तो बेअमल उलमा ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। दाढ़ी ना रखने वालों पर बोलूं तो बेदाढ़ी वाला कहता है कि मेरा दिल दुखाते हैं। अगर अकीदे में जिसके कमी है बदअकीदगी पर बोलूं तो बदअकीदा कहता है कि हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, हमें गालियां दे रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मुसलमानों, बताओ मैं किस पर बोलूं? नमाज पर बोलूं, शराब पर बोलूं, ज़कात पर बोलूं, हज पर बोलूं, बेपर्दगी पर बोलूं, बेरोजगारी पर बोलूं, बेरोजगारी पर बोलूं, दाढ़ी न रखने पर बोलूं, शरीयत मुतहरा के खिलाफ वर्जी करने पर बोलूं, किस किस पर बोलूं? जिस पर बोलता हूं लोग कहते हैं मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, मेरा दिल दुखा रहे हैं, मुझे तकलीफ दे रहे हैं। फैसला आप कीजिए मैं किसके खिलाफ बोलो। आप सुबह होगा कहेंगे हमारे खिलाफ बोल गए। भाई हम किसी के खिलाफ थोड़े बोलने आए हैं, हम तो इस्लाह करने आए हैं। बोलो है कि नहीं है? इसलिए मेरा मशवरा यह है कि अगर बेनमाजी के बारे में बोलूं तो बेनमाजी को चाहिए कि वो अपनी इस्लाह करे। शराब पर बोलूं तो शराबी को चाहिए कि वो अपनी इस्लाह करे। बेपर्दगी पर बोलूं तो बेपर्दा घूमने वाली माँ और बहनों और ख्वातीनों को ये चाहिए कि वो अपनी इस्लाह करे। जिना पर बोलूं तो ये चाहिए कि जिना के बाजार में दंदनाते घूमते फिरते नौजवान और बच्चे और बच्चियां, लड़के और लड़कियों को चाहिए कि वो अपनी इस्लाह करे। ऐसे ही अगर बदअकीदगी पर बोलूं, बेईमानी पर बोलूं तो बेईमान को चाहिए, बदअकीदा को चाहिए कि वो अपने अकीदे की इस्लाह करे, ना कि मेरे ऊपर किसी। इसलिए मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, यहाँ देखिए आप काफिरों से नहीं कहा गया। अल्लाह ने ये नहीं कहा या अय्युहन्नास दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ इंसानों, ऐ लोगों, इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ। बल्कि अल्लाह उससे कह रहा है जिसने अल्लाह के रसूल को आखिरी पैगंबर माना। अल्लाह उससे फरमा रहा है जिसने अल्लाह की किताब को, जिसने कुरान को अल्लाह की किताब माना है। अल्लाह उससे कह रहा है जो अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाया है। अल्लाह उससे हुक्म दे रहा है जिसने खुदा की वहदानियत का इकरार किया है। उससे कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, उदखुलू, दाखिल हो जाओ, आ जाओ, फिस्सिल्मि, इस्लाम के अंदर, काफा, मुकम्मल तौर से, कामिल तरीके से, और शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो। तो क्या सिर्फ बेनमाजी होना शैतान का नक्शे कदम है? शराब पीना शैतान का नक्शे कदम है? जिना करना शैतान का नक्शे कदम है? रोजा ना रखना शैतान का नक्शे कदम है? जिस तरह ये तमाम बातें शैतान ही का नक्शे कदम है, ऐसे ही अपने अकीदे को खराब करना ये भी जो है शैतान का ही नक्शे कदम। इसलिए जरूरत है कि हम जहाँ अपने आमाल की इस्लाह करें वहीं अपने अकीदे और ईमान की भी इस्लाह करें। कितनी बार आपने सुना होगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बुनियल इस्लामु अला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। ये तो सभी जानते हैं, बहुत मशहूर हदीस है। कितनी चीजों पर है? अल अव्वलु अत-तौहीद, सबसे पहला ईमान, अकीदा, उसके बाद नमाज, रोजा, हज, ज़कात।
तो 5 चीज अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद है। सबसे पहला ईमान, उसके बाद क्या है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात। यानी पहले अकीदा और फिर अमल। पता चला कि इस्लाम के 2 पहलू, एक ईमान जिसको हम अकीदा बोलते हैं और दूसरा अमल। अगर अमल में गड़बड़ी है तब भी कहीं ना कहीं आप इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यही वजह है कि मेरे आका पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफर। जिसने जानबूझकर नमाज को छोड़ दिया उसने काफिरों जैसा। अब सोचें, गौर करें कि जिस तरह बदअमली से इंसान इस्लाम से दूर हो जाता है, उससे कहीं बढ़कर बदअकीदगी का मसला है। आप बेनमाजी होंगे तो मुसलमान कहलाएंगे, रोजा न रखे तब भी आप मुसलमान रहेंगे, ज़कात ना दे तब भी आप मुसलमान रहेंगे, हज फर्ज हो गया है हज ना करे तब भी आप मुसलमान रहेंगे, माँ बाप की खिदमत ना करे तब भी आप मुसलमान रहेंगे, पड़ोसियों के हुकूक को अदा ना करे तब भी आप मुसलमान रहेंगे। इन कामों के करने की वजह से आप इस्लाम से खारिज नहीं होंगे, आप इस्लाम से बाहर नहीं निकलेंगे। अगरचे आप गुनहगार होंगे, आप खताकार होंगे, आप रियाकार होंगे, आप पापी होंगे, मुजरिम होंगे, लेकिन अकीदा ऐसी चीज है कि इसमें खराबी है तो आप ईमान ही से बाहर हो जाएंगे, इस्लाम ही में नहीं रहेंगे। बोलो बुनियाद क्या हुआ? इसलिए आज जरूरी है कि हम अपने अकीदे को मजबूत बनाएं और अकीदे को मजबूत बनाने के साथ साथ अमली दुनिया में भी कदम रखें।